6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। और दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर चौखट पर तू बैठे। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव के दोस्तों। आ गया है 2024 का बहुत ही सुंदर साल, और इस साल में सबसे पहला दिन सोमवार पड़ रहा है जो भोलेनाथ को समर्पित है। तो दोस्तों, आज से ही आपको ये प्रयास जरूर करना चाहिए। पूरे साल आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है और उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस नए साल में दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं। उन सूत्रों में से अगर आप कोई भी एक भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना तो पूरी होगी ही होगी। बाद में आपको मित्रलोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, सीधे शिवलोक का आपको धाम प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम कि पहला सूत्र क्या है। उपाय के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसमें एक कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताया गया है, और एक बताया है धन नहीं आ रहा आपके पास, धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही हैं, या नौकरी नहीं है, या व्यापार से जुड़ी हुई समस्या हैं। तो ये इसमें 2 उपाय बताए हैं, और इन सूत्रों के बारे में चलिए जानते हैं किस प्रकार से क्या क्या सूत्र हैं। पहला सूत्र है कि आपको प्रतिदिन चंदन लगाना है अपने मस्तक पर। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, अगर चंदन नहीं लगा सकते, तो आप रुद्राक्ष की माला अपने स्तन पर धारण कीजिए, अपने गले में जरूर पहने। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, पूज्य गुरुदेव तो इतने सरल बताते हैं, अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और ये भी नहीं कर सकते तो चौथा सूत्र बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि 1 लोटा जल भोलेनाथ पर प्रतिदिन समर्पित करें। तो दोस्तों, इस साल पर कोई ना कोई एक प्रण आप जरूर लीजिएगा। और 5वां सूत्र बताया है, अगर जल भी समर्पित नहीं कर पाते आप, तो 5वां सूत्र पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि भोलेनाथ का शिखर का, मंदिर के शिखर का दर्शन करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं शिखरम दर्शनम सर्वनाश पापनम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शिखर का ही दर्शन कर लीजिए। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते पूरे साल दोस्तों, तो आपको एक कार्य करना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी एक भी ज्योतिर्लिंग में से आप अगर शिव महापुराण की कथा या शिव पुराण आप सुनते हैं, भोलेनाथ की कोई भी कथा सुनते हैं इन ज्योतिर्लिंगों में बैठ करके, तो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान शिव का धाम आपको प्राप्त होगा। धरती पर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दोस्तों जरूर इस नई साल पर अपने हृदय में धारण करिएगा। चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। जो पहला उपाय है दोस्तों, बटकेश्वर महादेव का। आपको बटकेश्वर महादेव का उपाय करना है केवल और केवल लौंग से। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, 2 लौंग ले लेनी है। 2 लौंग ले लीजिए, 5 लौंग, जितनी आपके पास श्रद्धा हो उस प्रकार से आपको लौंग ले लेनी है। और उस लौंग को आपको जल के पात्र में, आपको तांबे का कलश ले लेना है, और इसको जल को आपको अपने घर से भरना है, अपने रसोई घर से जिसमें से आप जल पीते हैं। और इस लौंग को इस जल में आप डाल लीजिए बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, और सीधे पहुंच जाना है। और फिर हाँ दोस्तों, एक काम और करना है आपको, 2 लौंग और लेनी है आपको। वो या तो कोई दोना हो आपके पास, वो ले लीजिए, या बट का पत्ता हो, बड़ का पत्ता हो, वो ले लीजिए, या कोई कटोरी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसको भी आपको ले लेना है। चंदन ले लीजिए, और चावल, मीठा,
जो भी वहाँ पूजन की सामग्री चाहिए आपको वो ले लीजिए और सीधे पहुँच जाइए बटकेश्वर महादेव मतलब बट वृक्ष के पास। दोस्तों ये बट का वृक्ष तो नहीं है, मैंने ऐसे ही वृक्ष रख रखा है, इसको बट का वृक्ष मान करके मैं आपको चलो ये उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लौंग का जो जल लेकर के गए हैं, जो जिसमें लौंग डाली हुई हैं, उस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके इस जल को समर्पित कर देना है और बोलना है, अपनी कामना बोलनी है कि बाबा मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है ये, और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, मेरे पास धन नहीं आ रहा, लक्ष्मी टिक नहीं रही है, लक्ष्मी से भी जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो वो आप दूर करिएगा। और आपको वो जो कटोरी में या दोने में जो लौंग लेकर के गए हैं उस भोग को भी वहीं पर रख देना है, बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके भोग स्वीकार करिए। चंदन लगा देना है आपको, चावल लगा देने हैं आपको, इस प्रकार से मीठा समर्पित कर देना है। जो जो चीज़ें आप लेकर के गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। और हाँ दोस्तों एक बात और, आपको एक दीप और ले जाना है, दीप ले जाना है, बटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके वहीं बैठ करके अपनी कामना कह देनी है और अपने सीधे घर चले आना है। दोस्तों बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है। सोमवार का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन आ रहा है, पहला साल का दिन, वो भी सोमवार। भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर ही बरसने वाली है। दोस्तों ये उपाय आपको 5 सोमवार करना है। अगर ज़्यादा कर्जा है आपके ऊपर तो इस उपाय को आपको 5 सोमवार जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों 5वें सोमवार तो आपको करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, पूज्य गुरुदेव कहते हैं 3-4 सोमवार में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 5 सोमवार जरूर ही जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं अब दूसरा उपाय। दोस्तों आपको दूसरे उपाय में क्या करना है, 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक आपको लंबी बत्ती के बना लीजिए या आप गोल बाती के भी बना सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती का दीपक ही बताया है। तो आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों दीपक आपको एक लगाना है शिव मंदिर में, एक लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब जानते हैं कि इस दीपक को किस प्रकार से आपको लगाना है और किस प्रकार से आपको पूजन करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, चंदन ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जो भी अगर आप सामग्री पूजा की ले जाना चाहते हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो वो भी ले जा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन माता लक्ष्मी बुहारी लगाने आती हैं, मतलब झाड़ू लगाने के लिए आती हैं। तो अगर आप सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीप लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, व्यापार चलेगा, नौकरी संपदा हमेशा बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, सीधे पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अगर आप जल लेकर जाना चाहते हैं तो जल भी ले जा सकते हैं। और अगर आप पर ज़्यादा ही समस्या है, बहुत विकट समस्या है, तो इस कार्य को जो लंबी बाती का दीपक आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा रहे हो उसमें 2 बाती भी लगा सकते हैं। 2 बाती शिव शक्ति के नाम से 2 बाती लगा दीजिए। तो एक दीपक आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, लंबी बाती का दीप। और अगर ज़्यादा समस्या है आपके पास, आपके ऊपर ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, समस्या ज़्यादा है धन से जुड़ी हुई, तो 2 बाती का दीप लगा दीजिए। जल समर्पित करना चाहते हैं, जल समर्पित करिए। पूजा की सामग्री जैसे कि मीठा समर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। और फिर आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर भी आपको इसी प्रकार से करना है, लेकिन शिव मंदिर के अंदर आपको दीपक नहीं लगाना। शिव मंदिर की चौखट पर आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है। और अगर 2 बाती अगर आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाई हैं तो 2 बाती ही आपको शिव मंदिर में लगानी है। 2 बाती का दीप आपको शिव मंदिर में लगाना है। अब आप सवाल ये उठता है, आप ये सोच रहे होंगे कि 2 बाती कैसे लगानी है, किस प्रकार से लगानी है, तो वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। दोस्तों इस उपाय को आपको प्रदोष काल के समय पर करना है, ये नहीं कि सुबह के शाम, सुबह के टाइम नहीं करना। ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। इस प्रकार से देखो दोस्तों, इस प्रकार से 2 बाती बना करके इस प्रकार से 2 बाती लगा देनी है और इस दूसरी बाती को भी आपको जला लेना, दोनों बातियों को जला देना है शिव शक्ति का नाम स्मरण करके। तो दोस्तों इस उपाय को करने से भोलेनाथ कहते हैं कि अगर 5 सोमवार या 7 सोमवार इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, धन लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। तो दोस्तों महालक्ष्मी का नाम लेकर के
और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस तरह से आपको दीप लगा करके प्रणाम करते हुए सीधे आपको अपनी कामना और कहनी है दोस्तों। दोनों जगह, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको और मंदिर के जब दरवाजे पर, जब मंदिर की चौखट पर आप दीपक लगाएंगे तो वहाँ पर भी अपनी कामना कहनी है, अपना कह करके और सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप इस सोमवार से देखिए कीजिएगा, 1-1.25 महीना नहीं होगा, आपकी भोलेनाथ जरूर ही जरूर खुशियों से झोली भर देंगे, आपके घर में कोई भी कमी नहीं होगी। तो ये उपाय जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।